नमस्कार सभी को। तो आज अपने पशु परिचर में जंतुओं का संरक्षण नाम टॉपिक से ऑब्जेक्टिव। नमस्कार सभी को। तो आज अपने पशु परिचर में जंतुओं का संरक्षण नामक टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से होने वाले प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला है, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि होना, भौम जल स्तर नीचे चला जाना, मृदा के गुण अप्रभावित होना, मृदा की जल धारण क्षमता घटती है। तो इसका सही आंसर होगा मृदा के गुण अप्रभावित होना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको ये कथन पढ़कर इसके उत्तर देना है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु क्रमशः उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात कहलाते हैं। पौधों और जंतुओं की वह प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे उस क्षेत्र विशेष की स्थानिक प्रजाति कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो 1 और 2 कथन दोनों ही सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जात और प्राणी जात तथा उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या उनका शिकार करना अथवा उनको पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन के विकास के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 1 और 2 तीनों कथन ही इसमें सही है। पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत पेंच नामक एक राष्ट्रीय उद्यान था। बोरी एवं पंचमंडी नामक 2 वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। बिसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानिक प्राणी है। इस क्षेत्र में से चट्टानों और शैल चित्रकला के रूप में मानव गतिविधियों के प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। तो 4 नंबर का सही आंसर होगा। 2 और 3 इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये वह पुस्तक है जिसमें सभी विशेष स्थानिक स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह वह पुस्तक है जिसमें जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो 5वें का सही आंसर होगा सी, इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र का हिस्सा है। सभी पेड़ पौधे वन सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटक। तो सभी है जो परितंत्र का हिस्सा है। फिर है, वन्य जीव अभ्यारण्यों का निर्माण और कानूनों का समर्थन संरक्षण के उपाय है जो वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। प्रजातियों का संरक्षण। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। सुंदरवन गेंडा रणथंभ और शेर, गिर सिंह, काजीरंगा समुद्री कछुआ। तो गिर ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर जो कि गुजरात में है। कई प्रजातियां लुप्त प्राय होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आवास विनाश। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाने वाली प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियां कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ आएगा वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य
में जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षेत्र या समय में होने वाले पशु जीवन को क्या कहते हैं? जीव। फिर अगला क्वेश्चन है, जो पक्षी कठिन परिस्थितियों से पार पाने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। जानवर जो विलुप्त होने के स्तर तक कम हो रहे हैं उन्हें कहा जाता है लुप्तार्थ प्रजाति। फिर अगला क्वेश्चन है, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? संकटापन्न जंतु। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में। फिर अगला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? अभयारण्य। इसका सही आंसर होगा अभयारण्य। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा वन्य जंतु संकटापन्न है? काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, हाथी, उपयुक्त सभी। ये सभी जीव है जो संकटग्रस्त है। अगला क्वेश्चन है, पक्षी प्रवास करते हैं किससे बचने के लिए? शीत से बचने के लिए, यानी सर्दी से बचने के लिए। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति लाल सूची में शामिल नहीं है? स्थानिक। फिर अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव अभयारण्यों का निर्माण और कानूनों का समर्थन संरक्षण के उपाय है जो वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। इसका सही आंसर होगा प्रजातियों का संरक्षण। तो इस प्रकार से ये अपने 20 से 22 क्वेश्चन थे जो अपने सॉल्व किए हैं। तो आप इनका थ्योरिकल पार्ट पढ़ के और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर एंड वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।